गत रोज नागपुर में पूरी रात भर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से नागपुर शहर से जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक नागपुर में 24 घंटे के दौरान 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसे बादल फटने वाली स्थिति माना गया है और नागपुर शहर से जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। रात के समय अचानक हुई इस बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव वाली स्थिति बन गई है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ के पानी में फंसे करीब 500 लोगों का रेस्क्यू करने हेतु प्रशासन द्वारा सेना को बुलाया गया। वहीं प्रशासन ने आज शनिवार को सभी स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। नागपुर के मोर भवन बस डिपो में बसें पानी में आधे तक भरी दिखाई दी, जहां पर नागपुर महानगर पालिका की ओर से बचाव कार्य किया जा रहा है। वहीं नागपुर के गोरेवाड़ा तालाब के 2 दरवाजों को खोल दिया गया है और अंबाझरी लेक ओवरफ्लो हो रहा है। साथ ही वहां की सुरक्षा दीवार भी टूटकर गिर गई है। इसके अलावा नागपुर रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया है। मूलतः नागपुर से वास्ता रखने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए नागपुर में बीती रात हुई बारिश और बारिश की वजह से हुए नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निचले इलाकों में फंसे नागरिकों की सबसे पहले मदद की जा रही है, जिसके लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं दूसरी ओर अब मौसम विभाग ने 24 और 25 सितम्बर को मुंबई सहित राज्य के आसपास वाले इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास अमरावती शहर से जिले में भी चहु और झमाझम बारिश हुई। आसमान पर अकस्मात काले घने बादल छा गए और ठंडी हवाओं के बीच आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ। यह बारिश अगले करीब 1.5-2 घंटे तक चलती रही, जिसकी वजह से शहर से जिले में मौसम काफी सर्द हो गया। साथ ही कुछ एक स्थानों पर वर्षा जनित हादसे घटित होने के समाचार हैं। जिला प्रशासन द्वारा बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। अमरावती संभाग के 3 जिलों की 16 तहसीलों के 106 राजस्व मंडलों में इस बार फसलों का औसत उत्पादन 50% से भी कम रहेगा। ऐसे में संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा इन राजस्व मंडलों के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना फसल बीमा कंपनी के लिए भी अनिवार्य है। शहर के शिक्षा क्षेत्र में नामांकित रहने वाले ज्ञान माता हाई स्कूल पर आज दोपहर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल प्रशासन पर एक मासूम के यौन शोषण के मामले को दबाने की कोशिश का भयानक आरोप लगाते हुए कई अभिभावकों ने युवा सेना तथा युवा कांग्रेस के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से ज्ञान माता हाई स्कूल में वातावरण 2 घंटे तक तंग हो गया था। पश्चात पुलिस प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा और पूरे शाला परिसर को छावनी का रूप देने के बाद प्रदर्शनकारी अभिभावक शांत हुए और उन्होंने अपना धरना खत्म किया। तुमच्या जवळ काही नाही तर काय बोलणार आहे? तुमच्या हातातच काही नाही आहे ना. तुम्ही सांगताय की प्रिन्सिपल बाहेर गाव गेले म्हणून. प्रिन्सिपलचं नाव माहिती आहे ना? मला प्रिन्सिपलचं नाव काय? प्रिन्सिपल का नाम बताने में क्या हो गया आपको? हम लोग आपके साथ हैं। क्या मैडम? आपके साथ हैं। आज पेरेंट्स आपके साथ हैं। मैडम तुमच्या घरच्या मुलीला कोणी रस्त्यावर राहतील, तुम्ही म्हणून क्या पेरेंट्सनी वाचवलं पाहिजे? मॅडम एक विषय तुम्हाला कोणी रस्त्यात त्रास दिला तर तुमचे मिस्टर पेरेंट्स असून या पेरेंट्स काय बोलणार नहीं वाइस प्रिंसिपल ने बुलाओ, उनको बुलाओ। एक विषय का आप मेरे सिस्टर से फेस करेंगे। इसी बीच पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी अध्यापक मरविन हैड्रिक जोसेफ पर पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसे हिरासत में लिया है। आरोपी के प्रति जनक्षोभ को देखते हुए उसे सुरक्षा में रखा गया है। पता चला है कि 11 वर्ष की 2 छात्राओं के साथ बैड टच वाली इस घटना के बारे में अभिभावकों ने शाला प्रबंधन के पास विगत 12 सितंबर को ही शिकायत कर दी थी, जिसके बाद प्राथमिक जाँच के पश्चात आरोपी शिक्षक मरविन जोसेफ को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सिटी कोतवाली थाने में बीती रात FIR दर्ज की गई। तब कहीं जाकर आम लोगों के लिए इतनी बड़ी घटना का भंडाफोड़ हुआ, जिससे पूरे शहर में क्षोभ की लहर फैल गई है और रात से ही लोग बाग सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करने के साथ ही अपना गुस्सा व्यक्त करने लगे। हमारे को मालूम है रिपोर्ट न डालने के लिए पिछले 12 तारीख से आपका चालू है। आपने क्या किया? 12 तारखेला विशाखा समितीकडे तक्रार आली थी मागच्या महिन्यात। तक्रार आने के बाद आपने क्या किया? प्रिन्सिपलचं नाव काय सांगून राहिले? आणि तुम्ही प्रिन्सिपलचं नाव का नाही घेता त्यांच्याकडे? बरं तुम्हाला सर्वांचा एकच आग्रह काय? पेरेंट्स ही पेरेंट्स माझी बहीण। ज्ञान माता हाई स्कूल में उजागर हुई घटना के बाद सभी हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों ने 11 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस आयुक्त के पास पहुंचकर निवेदन सौंपा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु ठोस उपाय व कार्रवाई करने की मांग CP रेड्डी से की गई। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त से मिलकर ज्ञान माता हाई स्कूल की बच्ची के साथ हुई घटना के बारे में पूरी जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि विगत कुछ दिनों से इस घटना की जानकारी सुनी जा रही थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा इस घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाए।
राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायक बच्चू कडू द्वारा गत वर्ष राज्य में हुए बड़े राजनीतिक उलटफेर और विगत एक वर्ष से चल रहे सत्ता संघर्ष को लेकर जारी अदालती कार्रवाई के मद्देनजर कहा गया कि यदि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को इसके काफी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शहर के अंबागेट स्थित दहीसर परिसर में रहने वाले पूर्व महापौर विलास इंगोले के निवास स्थान पर गत रोज बड़ी आस्थापना के साथ महालक्ष्मी यानी ज्येष्ठा गौरी का पूजन किया गया। इंगोले परिवार के निवास स्थान पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महालक्ष्मी के दर्शन के लिए पहुंचे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संचालक पद पर वन्यजीव प्रेमी किशोर रिठे की नियुक्ति की गई। इससे पहले भी वर्ष 2004 व 2005 की कालावधि में उन्होंने इस सोसाइटी के कार्यकारी मंडल पर काम किया था और मार्च 2020 में वे इस संस्था के कार्यकारी मंडल पर दोबारा नियुक्त हुए थे। इस पद पर चयनित किए गए वे विदर्भ के पहले सदस्य थे। आगामी 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस निमित्त पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांति समिति की नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही है। इसी के तहत सेवादल नगर में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार अनिल कुरलकर द्वारा शांतता समिति की बैठक में परिसर के युवाओं को शांति के साथ पर्व मनाने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी गई। स्कूल बचाओ समिति द्वारा आगामी 29 सितंबर को ली जाने वाली नात व तकरीर स्पर्धा के लिए कई विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिसाद दिया जा रहा है। शुक्रवार को पंजीयन का आखिरी दिन होने के बावजूद देर रात तक करीब 416 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन कराया और स्पर्धा के पहले दिन के ऑडिशन में 126 विद्यार्थियों ने अपना ऑडिशन दिया। मोर्शी तहसील के राजूरवाड़ी परिसर में रहने वाला अभीर नामक बच्चा मानचित्रों को देखकर 6 मिनट में दुनिया के सभी 195 देशों और उनकी राजधानी का नाम बताता है। अपने इस कौशल्य के चलते अभीर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी अभीर के इस अनोखे रिकॉर्ड को मान्यता दी है। विशेष उल्लेखनीय है कि अभीर नामक यह छात्र इस समय कक्षा 2री में पढ़ता है। अभीर के पिता दिनेश बंग ने अभीर का वीडियो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के अमृतसर सेंटर में भेजा था, जिसके बाद अभीर बंग को इनाम देने की घोषणा संस्था द्वारा की गई। शिवाजी बौद्धेश्वरी उच्च माध्यमिक शाला के 17 वर्ष आयु गुट के खिलाड़ियों ने शालेय फुटबॉल स्पर्धा में 2-0 से यूनिक हाईस्कूल को पराजित कर स्पर्धा में विजेता पद जीता। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले बेलज गांव वासियों ने बिजली वितरण कंपनी के कामकाज से परेशान होकर परतवाड़ा के बिजली अभियंता के कक्ष में देर रात तक ठिया आंदोलन किया। आंदोलन के अंत में संबंधित अभियंता को निवेदन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की गई। वरुण शहर में शुक्रवार को शिवसेना प्रणीत राष्ट्रीय कर्मचारी सेना की बैठक का आयोजन सरकारी विश्राम गृह में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कर्मचारी सेना के सहसचिव वेदांत तालन के नेतृत्व में सेना के उपजिला प्रमुख रोशन लोखंडे द्वारा मार्गदर्शन किया गया। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर बुल्ढाना जिला अंतर्गत दूसरबीड़ से मेहकर के दौरान 22 सितंबर की दोपहर कार का टायर अचानक फट जाने के चलते वाहन चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया। इस हादसे में छत्रपति संभाजी नगर निवासी 4 लोग घायल हुए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस सहायता केंद्र ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चांदूर बाजार के राज्य परिवहन बस स्थानक पर दोपहर 4 से 6 बजे के बीच छात्र छात्राओं की भीड़ के समय बस में चढ़ते वक्त एक यात्री का धक्का मुक्की की वजह से पैर फिसला और यात्री का पैर पहिए में आ जाने की वजह से फ्रैक्चर हो गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।